तो बच्चों अभी तक हमने ये डिस्कस करा था कि हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम होता क्या है। तो आओ आज हम बात करते हैं कि डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड क्वेश्चंस आपके एग्जाम में कैसे कैसे आते हैं, कौन से आते हैं। दो टाइप के क्वेश्चंस हम इसमें कवर करेंगे, एक आपके एमसीक्यूज कवर करेंगे यानी कि जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होते हैं, और एक आपके जो सेंटेंस वाले क्वेश्चंस होते हैं, जो आपके लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस एंड आपके शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस होते हैं, उन्हें भी हम कवर करेंगे। ठीक है, तो चलिए चलते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास ये है कि सबसे ज़्यादा डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन जो फूड का होता है वो कहाँ टेक प्लेस करता है, वो कहाँ होता है। ठीक है, तो जो मोस्टली आपका डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन होता है फूड का, वो हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। ये क्वेश्चन आपका 2020 के बोर्ड्स में पूछा गया था। स्मॉल इंटेस्टाइन्स जो होती हैं वो ऐसी क्वाइल्ड हमारा ऑर्गन होती है बॉडी के अंदर। इसमें आपका फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस जो होती हैं विलाए, वो प्रेजेंट होती है। ठीक है, एंड आपका जो विलाय होता है ये क्या करता है, ये आपका सरफेस एरिया इंक्रीज कर देता है स्मॉल इंटेस्टाइन का, जिसकी वजह से आपका 90% आपका जो 90% आपका एब्जॉर्प्शन एंड डाइजेशन है वो आपका स्मॉल इंटेस्टाइन्स में ही होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास। अब हमें गैस्ट्रिक ग्लैंड्स जो होते हैं उनके हमें लोकेशन और फंक्शन बताना है। ठीक है, कि गैस्ट्रिक ग्लैंड्स की आपकी लोकेशन क्या होती है और इसका फंक्शन क्या होता है, मतलब ये काम क्या करते हैं। तो इसके लिए पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि गैस्ट्रिक ग्लैंड्स हमारे होते क्या हैं। ये क्वेश्चन आपका बोर्ड टर्म 1 में 2014 में पूछा गया था। ठीक है, तो गैस्ट्रिक ग्लैंड्स जो होते हैं हमारे, वो हमारे स्टमक में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, जो ये हमारा स्टमक होता है ना, ये हमारे स्टमक में आपके गैस्ट्रिक ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं स्टमक की वॉल पे। और ये जो होते हैं ये हमारा गैस्ट्रिक जूसेस को सिक्रीट करने के लिए आपके रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ठीक है, तो यही आपका आंसर भी रहेगा कि लोकेशन क्या है इसकी, वॉल ऑफ स्टमक, और इसका फंक्शन क्या है कि ये सिक्रीट करता है आपके गैस्ट्रिक जूसेस को। गैस्ट्रिक जूस में आपका क्या क्या होता है, गैस्ट्रिक जूस में आपका म्यूकस मिला हुआ होता है, पेप्सिन मिला हुआ होता है। पेप्सिन का काम है प्रोटीन डाइजेस्ट करने का, रेनिन इसमें मिला हुआ होता है, और हाइड्रोक्लोरिक एसिड यानी HCl जो है आपका, वो भी इसमें मिला हुआ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारे पास, ये भी हमारा लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है। ये भी आपका 2014 में पूछा गया था। इसमें हमें बोला गया है, या आपका जो गैस्ट्रिक ग्लैंड वाला है उसी क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमाकर पूछा गया है कि भाई नेम द ग्लैंड्स प्रेजेंट इन वॉल ऑफ स्टमक, जो कि आपका रिलीज करते हैं, सिक्रीशन करते हैं ऐसी चीज़ों का जो आपके खाने को डाइजेस्ट करे। ठीक है, और उसके 3 कंपोनेंट बताने हैं। ठीक है, जो उस ग्लैंड से सिक्रीट होते हैं, 3 कंपोनेंट बताने हो सिक्रीशन के। ठीक है, तो ये जो था आपका प्रीवियस वाले क्वेश्चन को ही दोबारा से थोड़ा सा घुमाकर पूछा गया है। ठीक है, तो इस टाइप से भी कई बार आपके अलग अलग टाइप से घुमाकर आपके क्वेश्चंस आ जाते हैं। हमें बस क्या करना है, हमारे को अपना दिमाग खुला रखना है, हमारे को ध्यान देना है, एंड देन उसके बाद में हमें आगे इस चीज़ पे अच्छे से अपना सोच समझ के आंसर करना है। ठीक है, तो अब क्या करेंगे हम कि भाई जो स्टमक की हमारी वॉल है कंटेन करती है वो गैस्ट्रिक ग्लैंड्स। ठीक है, तो जो हमारे ग्लैंड्स आपके स्टमक की उसमें प्रेजेंट है वो क्या है, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स प्रेजेंट है। अब ये जो ग्लैंड है हमारा, ये गैस्ट्रिक जूस सिक्रीट करते हैं, जिसमें क्या होता है आपका मेजरली इसमें आपका प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम होता है, आपका पेप्सिन और रेनिन, देन आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, एंड आपका म्यूकस होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, ये भी आपका लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है। ठीक है, इसमें हमें पूछा गया है कि भाई हमारे को रोल बताना है, ये फॉलोइंग जो हमारे को यहाँ पे एंजाइम दिए गए हैं, इन एंजाइम्स का डाइजेशन में रोल क्या होता है, ये आपका 2020 का क्वेश्चन है। ठीक है, अब इस एक ही क्वेश्चन के दो पार्ट्स हैं, इस एक क्वेश्चन में हमसे दो क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, एक तो हमें आपका ट्रिप्सिन और जो लाइपेज है, ठीक है, इनका वो बताना है कि भाई इनका रोल क्या होता है, इनका फंक्शन हमें बताना है बेसिकली। अगर कहीं पे भी रोल प्लेड पूछा जाए, इसका मतलब है कि आपसे फंक्शन पूछा जा रहा है। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि आपसे फंक्शन पूछा जा रहा है अगर रोल प्लेड की बात हो रही है। ठीक है, और दूसरा पार्ट क्या है इसी क्वेश्चन का, दूसरा पार्ट ये है कि हमारे को दो फंक्शंस बताने हैं, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन जो आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन्स में होती हैं उनका, कि उनके दो फंक्शंस आपको बताने हैं। ठीक है, तो पहले हम जो ए पार्ट है उसके बारे में बात करते हैं, फिर हम बी पार्ट के बारे में बात करेंगे। तो जो हमारा एंजाइम ट्रिप्सिन होता है आपका, ये हमारे पैंक्रियाज से सिक्रीट होता है इनएक्टिव फॉर्म में, जिसको आपका टायरोपेप्सिनोजन बोलते हैं। ठीक है, देन आपका जो ट्रिप्सिन होता है वो आपके प्रोटीन को पेप्टोन्स में कन्वर्ट करता है, और जो पेप्टोन्स होते हैं उन्हें पेप्टाइड्स और अमाइनो एसिड में आपका फर्दर जो है उन्हें कन्वर्ट करता है। ठीक है,
अब आपका जो दूसरा एंजाइम है आपका एंजाइम लाइपेज, तो लाइपेज आपका क्या करता है कि ये भी आपका पैंक्रियाज के द्वारा ही सिक्रीट होता है और स्मॉल इंटेस्टाइन में भी आपका सिक्रीट होता है। जो लाइपेज होता है आपका वो फैट्स को आपके फैटी एसिड्स और आप और ग्लिसरॉल में कन्वर्ट करता है। ठीक है, अब फैट्स जो होते हैं हमारे ये इनको तोड़ने का काम करता है, यानी कि ठीक है, ये आपके जो फैट्स होते हैं कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स जो होते हैं उसको सिंपलर फैटी एसिड्स में आगे फर्दर कन्वर्ट करता है। ठीक है, अब आते हैं बी वाले पार्ट पे। यहाँ हमें फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस के बारे में पूछा गया है कि जो स्मॉल इंटेस्टाइन की वॉल पे होती है। ठीक है, तो सबसे पहली बात ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस आपकी होती क्या हैं, अभी हमने पढ़ा था कि ये आपकी विलाय होती हैं। इन्हीं की वजह से जो मेजर एब्जॉर्प्शन होता है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है, क्योंकि सरफेस एरिया स्मॉल इंटेस्टाइन का ये फर्दर इंक्रीज कर देती हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होता है आपका लॉन्ग फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस जो है उनको विलाय बोलते हैं। दो फंक्शंस आपके विलाय के क्या हैं, एक तो यही कि ये आपके एब्जॉर्प्टिव सरफेस एरिया, यानी कि जिस सरफेस एरिया पे आपका एब्जॉर्प्शन हो रहा है स्मॉल इंटेस्टाइन के इनर लाइनिंग में, उसको ये बहुत ज़्यादा ग्रेटली इंक्रीज कर देती हैं। ठीक है, सेकेंड चीज़ कि जो इनका लार्जर सरफेस एरिया है वो रैपिड एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टेड फूड में हेल्प करता है। रैपिड एब्जॉर्प्शन का मतलब जल्दी, यानी कि फास्ट एब्जॉर्प्शन होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में दैट व्हाट कॉजेज द मूवमेंट ऑफ फूड इनसाइड द एलिमेंट्री कैनाल। अब एलिमेंट्री कैनाल क्या होता है, जो हमारा ये डाइजेस्टिव सिस्टम का हमारा पूरा सिस्टम है इसे आपका एलिमेंट्री कैनाल बोला जाता है। ठीक है, अब जो एलिमेंट्री कैनाल में हमारे ट्रैक होता है, जो भी मतलब जो भी पूरा का पूरा हमारा ट्रैक है, तो इसमें क्या होता है मसल्स होती हैं इसमें। ठीक है, जो कि आपकी कॉन्ट्रैक्ट करती हैं एक्सपैंड करती हैं, कॉन्ट्रैक्ट करती है एक्सपैंड करती हैं ऑल्टरनेटिवली। ठीक है, जिसकी वजह से जो खाना है आपका उसका मूवमेंट होता है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है आपका कि जैसे ये अगर हमारी ट्यूब है, ठीक है, अब मेरा खाना यहाँ पहुँचा तो मेरा ऊपर का कॉन्ट्रैक्ट होएगा, नीचे का रिलैक्स होएगा, ये थोड़ा सा नीचे फिसल के आएगा, फिर यहाँ कॉन्ट्रैक्शन होएगा, नीचे रिलैक्स हो जाएगा, फिर कॉन्ट्रैक्ट होएगा, फिर रिलैक्स हो जाएगा। तो उसकी तरह पे ये जो है आपका फूड पाइप से आपका खाना नीचे की तरफ मूवमेंट करता है, इसे आपका पेरिस्टालिटिक मूवमेंट भी बोलते हैं। ठीक है, और ये जो होता है आपका ये पार्शियली डाइजेस्टेड फूड को आपका नीचे डाइजेस्टिव ऑर्गन्स में फर्दर नीचे भेजने का काम करता है। ठीक है, ये आपका ड्यूडेनम में भी सेम एक्शन होता है, आपका स्मॉल इंटेस्टाइन में भी आपका सेम एक्शन होता है, और आपका ईसोफेगस से भी जब खाना नीचे आ रहा होता है, फूड पाइप से जब खाना नीचे आ रहा होता है, तो भी आपका यही सेम एक्शन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि जो हर्बीवोर्स होते हैं उसकी स्मॉल इंटेस्टाइन जो होती है वो कार्निवोर से ज़्यादा लंबी क्यों होती है। तो हर्बीवोर्स हो गए जैसे कि हमारी गाय हो गई, हमारी भैंसें हो गई, तो उनकी जो स्मॉल इंटेस्टाइन्स होती हैं वो कार्निवोर्स, यानी कि जैसे हमारे टाइगर हो गया, ठीक है, हमारे लायंस हो गए, उनसे बड़ी क्यों होती है। ठीक है, तो ये इस वजह से बड़ी होती है क्योंकि जो हर्बीवोर्स होते हैं वो प्लांट्स खाते हैं जिसमें आपका सेल्यूलोज ज़्यादा होता है, यानी कि फाइबर आपका ज़्यादा होता है। ठीक है, तो जो आपका फाइबर होता है, जो आपका सेल्यूलोज होता है, उसे डाइजेस्ट होने में ज़्यादा टाइम लगता है, जिसकी वजह से लार्जर इंटेस्टाइन्स जो हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन्स जो हैं, वो हमारी काऊ को, हर्बीवोर एनिमल्स जो होते हैं हमारे काऊ डियर, इन सबको ज़्यादा लंबी चाहिए होती है। वेयर एज जो कार्निवोर्स होते हैं वो फ्लैश पे खाना खाते हैं, फ्लैश पे फीड करते हैं, जो कि ईजिली डाइजेस्टेड होती है, उसमें सेल्यूलोज नहीं होता, इस वजह से उनकी जो स्मॉल इंटेस्टाइन होती हैं वो छोटी होती हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्या होगा अगर हमारे जो गैस्ट्रिक ग्लैंड्स हैं, यानी कि जो हमारे स्टमक की लाइनिंग में आपके ग्लैंड्स प्रेजेंट हैं, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स हैं, अगर ये म्यूकस का सिक्रीशन ना करें। ठीक है, ये चीज़ भी हम अपनी क्लास में डिस्कस कर चुके हैं, आप मैं नीचे वीडियो का लिंक डाल दूंगी, जाके ज़रूर देखिएगा वीडियो को। ठीक है, तो ये क्या होता है अगर म्यूकस हमारा सिक्रीट नहीं होता, तो क्या होगा कि हमारी जो स्टमक की वॉल है, ठीक है, यहाँ पे हमारा HCl आपका जो है वो सिक्रीट हो रहा है, अंदर आपका पेप्सिन भी सिक्रीट हो रहा है। अब जो हमारा स्टमक है ये बना तो प्रोटीन से, अब जब पेप्सिन इस पे एक्ट करेगा, अगर म्यूकस की लेयर इसकी प्रोटेक्शन के लिए नहीं होगी, ठीक है, तो पेप्सिन क्या करेगा, पहले तो पेप्सिन जो इसके अंदर प्रोटीन है उसी को डाइजेस्ट करना स्टार्ट कर देगा। दूसरा जो HCl है, HCl हमें पता है कि हाईली इरोजन वो कॉज करता है, हाईली कोएसिव उसका नेचर होता है, तो वो क्या करेगा कि वो भी हमारी स्टमक की जो लाइनिंग है उसको हर्ट करने लगेगा, उसको डाइजेस्ट करने लगेगा, जिसकी वजह से क्या होगा, हमारे को एसिडिटी एंड स्टमक अल्सर्स हमें होने लगेंगे। अल्सर्स का मतलब होता है घाव होने लगेंगे स्टमक के अंदर। ठीक है,
अब हमारे पास कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस और हैं। उस प्रोसेस को क्या बोला जाता है जिससे हमारी बॉडी में हमारा खाना जो है वो ब्रेक डाउन करके एनर्जी प्रोवाइड होती है। तो यहाँ पे हमारे को डाइजेशन की जो डेफिनेशन है वो पूछी गई है कि द प्रोसेस बाय विच बॉडी ब्रेक्स डाउन फूड सो दैट इट कैन बी यूज्ड फॉर एनर्जी। ठीक है, तो ये आपकी डाइजेशन की जो है डेफिनेशन है और इसका आंसर आपका डाइजेशन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, अ लॉन्ग फोल्डेड ट्यूब इनसाइड बॉडी अटैच टू स्टमक, ठीक है, वे न्यूट्रिशंस इन फूड आर एब्जॉर्ब्ड। ठीक है, अब ये बोला जा रहा है कि एक बहुत लंबी फोल्डेड सी ट्यूब है हमारी बॉडी में जो कि हमारे स्टमक से अटैच्ड है, जहाँ पे न्यूट्रिशन जो हमारे खाने में होता है वो एब्जॉर्ब होता है। ठीक है, तो ये कौन सी ट्यूब है, इस ट्यूब का हमें नाम बताना है। तो बच्चों आपको यहाँ कंफ्यूज नहीं होना है। मेजरली जो अनडाइजेस्टेड फूड सॉरी डाइजेस्टेड फूड में से न्यूट्रिशन जो होता है वो हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन में एब्जॉर्ब होता है। लार्ज इंटेस्टाइन में हमारा पानी जो होता है वो एब्जॉर्ब बैक होता है। ठीक है, पानी और सॉल्ट्स जो होते हैं वो एब्जॉर्ब बैक होते हैं। ठीक है, जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन में होते हैं एब्जॉर्ब। ईसोफेगस में आपका कुछ भी एब्जॉर्प्शन नहीं होता और रेक्टम में हमारा जो अनडाइजेस्टेड फूड होता है वो हमारा इकट्ठा होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन और आज का लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि जो मस्कुलर ऑर्गन हमारी बॉडी में होता है, यानी मस्कुलर ऑर्गन यानी कि जो पूरा का पूरा मसल से बना है। ठीक है, यानी कि जो पूरा का पूरा प्रोटीन से बना है, मसल से बना है। ठीक है, तो ये जो मस्कुलर ऑर्गन हमारी बॉडी में होता है जहाँ पे केमिकल एंड मैकेनिकल डाइजेशन टेक प्लेस करता है। अब केमिकल डाइजेशन का मतलब क्या है कि जब एंजाइम्स हमारे खाने पे एक्ट करते हैं, जब एंजाइम्स हमारे खाने पे एक्ट करके उसको ब्रेक डाउन करते हैं तो वो हमारा केमिकल डाइजेशन होता है। मैकेनिकल डाइजेशन का मतलब होता है कि जब खाने को हमारे तोड़ा जा रहा है, मतलब कि कोई एक्शन ऐसे चर्निंग एक्शन हो रहा है या फिर बाइटिंग एक्शन हो रहा है या ग्राइंडिंग एक्शन हमारा हो रहा है। ठीक है, तो उसकी वजह से जब हमारे खाने को तोड़ा जा रहा है मैकेनिकली, यानी कि उस पर कोई फोर्स एक्ट कर रही है तब वो टूट रहा है, तो वो हमारा मैकेनिकल डाइजेशन होता है। ठीक है, तो इसका आंसर होगा हमारा स्टमक। क्यों? क्योंकि स्टमक में हमारा HCl, पेप्सिन, सारे एंजाइम्स जो होते हैं वो भी प्रेजेंट होते हैं। एंड देन जो हमारा स्टमक है वो आपका मूवमेंट भी करता है। ठीक है, वो मूवमेंट करता है जिससे कि हमारे जो खाना होता है वो ऐसे उसमें से चर्निंग मूवमेंट होता है जिसकी वजह से खाना टूटता है एंड फर्दर सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट होता है। ठीक है, तो बच्चों आज की क्लास में इतना ही। हम आगे दूसरा चैप्टर डिस्कस करेंगे, फिर उसके भी क्वेश्चन एंड आंसर डिस्कस करेंगे। अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड सब्सक्राइब करना तो मस्ट है। अगर आपको कोई और टॉपिक पे पढ़ना है या आपको कुछ भी इम्प्रूवमेंट चाहिए तो प्लीज़ आप नीचे कमेंट करते जाइएगा। आपके कमेंट से हमें भी मोटिवेशन मिलती है, आपके सब्सक्राइब से हमें मोटिवेशन मिलती है ऐसी अच्छी अच्छी वीडियोस बनाने की। हम कोशिश करेंगे कि नए नए कंसेप्ट्स के साथ में, नए नए टॉपिक्स के साथ में हम आते रहें और आपको ऐसे ही अच्छा अच्छा एडुकेशन प्रोवाइड करते रहें।